जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है आशुतोष शुक्ला और आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं दीवार एलमोनी। तो एक बहुत ही डिस्टर्बिंग और डेंजरस न्यूज़ सामने आ रही है। न्यूज़ है बायोलॉजिकल वॉरफेयर से रिलेटेड, जैविक हथियार से रिलेटेड। तो एक रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि जो चाइनीज़ साइंटिस्ट हैं वो 2015 में जो सार्स कोरोना वायरस है इसको एज अ वेपन की तरह इस्तेमाल करने की सोच रहे थे। अब ये पूरी रिपोर्ट क्या है, ये रिपोर्ट सामने कैसे आई, अ, वो पूरी न्यूज़ हम आगे जानते हैं क्या है। तो पहले ये देखते हैं कि एक्चुअली ये बायोलॉजिकल वेपन है क्या, ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर है क्या। तो बायोलॉजिकल वेपन जैसा कि नाम से आप समझ रहे हैं कि जिसमें बायोलॉजिकल एंटिटीज़ का इस्तेमाल किया जाता है ऐसे एज अ वेपन, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है और अदर टॉक्सिन्स। इनसे बीमारियां फैलाई जाती हैं। जैसे दो देशों की लड़ाई हो रही है, अब एक देश किसी दूसरे देश पे वायरस से अटैक कर दिया, वायरस से उनकी सेना को इन्फेक्ट कर दिया, उनकी जनता को इन्फेक्ट कर दिया। तो उससे होगा क्या कि दूसरा जो कंट्री है वो कमज़ोर पड़ जाएगी और ये बहुत बहुत लार्ज स्केल पे तबाही मचा सकता है बायोलॉजिकल वेपन। ये WHO की डेफिनेशन है। WHO की माने तो बायोलॉजिकल वेपन्स आर माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और अदर टॉक्सिन that are produced and released deliberately to cause disease and deaths in human, animal और plants। तो ये किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर बायोलॉजिकल वॉरफेयर की बात करें तो ऐसा वॉर, ऐसी लड़ाई जिसमें बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल किया जाए, जिसमें वायरस का, बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाए बीमारियां फैलाने के लिए। तो जो पहला केस अभी तक की हिस्ट्री में आता है जिसमें बायोलॉजिकल वेपन यूज किया गया था, जैविक हथियार यूज किया गया था, वो था 1347 में, जब मंगोलिया की फोर्सेस ने प्लेग इन्फेस्टेड बॉडीज, ऐसी बॉडी, ऐसे लोग जिनको प्लेग हुआ था, उनकी एक वॉल बना दी थी ब्लैक सी पोर्ट पर, जो कि अभी करंट में यूक्रेन में पड़ता है। सेकेंड केस, अगर हम लेटेस्ट केस की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 1 में भी बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल किया था जर्मन आर्मी के द्वारा। उन जर्मन आर्मी ने क्या किया था, एंथ्रैक्स, ग्लैंडर्स, कॉलेरा और वीट फंगस को डेवलप किया था, उनका इस्तेमाल किया था एज अ बायोलॉजिकल वेपन। उन्होंने इससे प्लेग फैलाया था सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि रशिया में पड़ता है। और म्यूल्स में एक बीमारी फैलाई दी थी, ग्लैंडर्स, मेसोपोटामिया में। अभी की क्या न्यूज़ है, जो ये चाइनीज जो साइंटिस्ट का जो रिपोर्ट आई है जिसमें जैसा दावा किया जा रहा है कि चाइनीज साइंटिस्ट वो ऐसा सोच रहे थे कि सार्स कोरोना वायरस को एज अ वेपन हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे आप ये देख रहे हैं कि अ डॉक्यूमेंट रिटन बाय चाइनीज साइंटिस्ट एंड हेल्थ ऑफिशियल बिफोर द पैंडेमिक इन 2015, 2015 में बुक लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने ऐसा क्लेम, ऐसा बताया था कि सार्स कोरोना वायरस है वो एक न्यू एरा ऑफ जेनेटिक वेपन है दैट कुड बी artificially manipulated into a emerging human disease virus, then weaponized and unleashed। उनका ये कहना था कि जो सार्स कोरोना वायरस है इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर कर सकते हैं, बाद में ये ऐसा ह्यूमन डिजीज फैलाने वाला वायरस हो सकता है, इसको हम एज अ वेपन की तरह यूज करके हम इसे दुश्मन पर छोड़ सकते हैं। अब ये रिपोर्ट छपी है ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर में, एक उनका न्यूज़ आउटलेट है वीकेंड ऑस्ट्रेलियन, वेबसाइट है उनकी news.com.au। पेपर का जो टाइटल क्या था जिसमें ये पूरी रिपोर्ट छपी थी, द अननेचुरल ओरिजिन ऑफ सार्स एंड न्यू स्पीसीज ऑफ मैन मेड वायरसेस एज जेनेटिक बायोवेपन्स सजेस्टेड दैट वर्ल्ड वॉर 3 वुड बी फाउंड बिटवीन बायोलॉजिकल वेपन। उनका ये मानना था, ऐसा उस पेपर में जो बुक छपी थी उसमें लिखा था, जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो जैविक हथियार से होगा। और डॉक्यूमेंट आगे क्या कहता है कि चाइनीज मिलिट्री साइंटिस्ट सार्स कोरोना वायरस को एज अ वेपन की तरह यूज करने के लिए सोच रहे थे आज के 5 साल पहले, जबकि करंट जो पेंडेमिक है इसमें भी आप देख सकते हैं कोरोना वायरस से ही पेंडेमिक फैला हुआ है, कोविड-19 जो नया वायरस है। तो आज के 5 साल पहले 2015 में ही ये वो डिस्कस कर रहे थे। ये वो न्यूज़ आउटलेट है ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ आउटलेट, ये news.com.au, इसमें भी ये रिपोर्ट छपी है। चाइनीज डॉक्यूमेंट डिस्कसिंग वेपनाइजिंग कोरोना वायरस प्रोवाइड्स चिलिंग इन्फॉर्मेशन। ये सेकंड जो न्यूज़ है द ऑस्ट्रेलियन, उनका न्यूज़पेपर, इसमें भी उन्होंने आर्टिकल लिखा है, चाइनीज हेल्थ टॉक्स ऑन बायो वेपन बेनिफिट्स।
पूरी न्यूज़ क्या है, तो पीटर जेनिंग्स जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के, उन्होंने न्यूज़.कॉम को बताया कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये स्मोकिंग गन की तरह है। स्मोकिंग गन क्या होता है? जैसे किसी क्राइम सीन पे अगर आपको एक गन मिलती है जिसमें धुआं निकल रहा हो, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि इसी गन से वारदात या जो होमिसाइड है वो हुआ है। तो ये रिपोर्ट भी, उनका कहना है कि ये रिपोर्ट भी स्मोकिंग गन की तरह है। किस लिहाज से स्मोकिंग गन की तरह है? कि जो कोरोना वायरस का फैलाव है ये एक्चुअली चाइना से ही हुआ है, उनके द्वारा ही किया गया है। आगे उनका क्या कहना है? आई थिंक दिस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट क्लियरली शोज दैट चाइनीज साइंटिस्ट वर थिंकिंग अबाउट मिलिट्री application of different strains of coronavirus and thinking about how it could be deployed। उन्होंने आगे कहा कि मेरा ये पूरा मानना है कि चाइनीज साइंटिस्ट ये सोच रहे थे कि ये जो कोरोना वायरस है इसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं जो हैं, उनको हम कैसे म्यूटेट कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे उनको वेपनाइज कर सकते हैं, वेपन की तरह यूज़ कर सकते हैं, और कैसे हम उन्हें डिप्लॉय कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये उसका एविडेंस है कि क्यों चाइना अभी तक अपने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दूसरी कंट्रीज को न्योता नहीं दे रहा था या उनकी बात नहीं मान रहा था। He also said the document may explain why China has been so reluctant for outside investigation into the origin of COVID-19। अब ये सवाल आता है कि ये डॉक्यूमेंट मिला कैसे। तो रॉबर्ट पॉटर हैं जो कि एक साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने ये जो चाइनीज गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है ये एक्चुअली लीक हुआ था, तो उन्होंने इसे एनालाइज किया और उन्होंने द ऑस्ट्रेलियन जो न्यूज़पेपर है उसमें उनको ये बोला कि ये डेफिनेटली ये डॉक्यूमेंट फेक नहीं है। उनका आगे कहना था वी रीच्ड अ हाई कॉन्फिडेंस कंक्लूजन दैट इट वाज जेन्युइन, इट्स नॉट फेक बट इट्स अप टू समवन एल्स टू इंटरप्रेट हाउ सीरियस इट इज। तो ये कहना है कि हमारे हिसाब से बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल परफेक्ट, ये फेक नहीं है। अब ये दूसरों को तय करना है कि ये कितना सीरियस है। उनका आगे कहना है कि ये अभी कुछ लीक हुआ है तो ऐसा लगता है कि चाइना को ये पता चल जाएगा कि ये पेपर लीक हुए तो हमारे इन्वेस्टिगेशन से पहले ही उसे ये कवर अप कर देंगे या हटा देंगे या छुपा देंगे। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस पे? आप लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर? क्योंकि ये बहुत बड़ा एक क्लेम किया जा रहा है ये चाइना के ऊपर कि चाइना ऐसा सोच रहा था बायो वेपन यूज़ करने के लिए। तो आप अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ बताइएगा हम लोगों को, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल द वायरल मूवी। तब तक ले बाय।